हेलो बच्चों, कैसे हो आप? मेरा नाम है सार्थक और आज आ गया हूं मैं। क्या हुआ? आज सवाल नहीं पूछोगे? देखो, हर बार क्या होता था कि सवाल मेरे होते थे और जवाब इनके, लेकिन आज सवाल इनके होंगे और जवाब मेरे। तो आप रेडी हो? चलो शुरू करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं जेई एस्पिरेंट्स के बारे में। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो 2025 के जेई एग्जाम्स में बैठे थे वो थे इतने, और उनमें से जेई एडवांस क्लियर करने वाले स्टूडेंट्स थे इतने। तो बेसिकली सिर्फ 2% स्टूडेंट्स थे जिन्होंने जेई एडवांस क्लियर किया। तो आज हम ये जो वीडियो बना रहे हैं वो सिर्फ उन 2% स्टूडेंट्स के लिए है कि कैसे वो अपने जेई एडवांस को क्लियर कर सकते हैं और आईआईटी में जा सकते हैं। तो बाकी के 98% बच्चों का क्या होगा फिर? वो 98% तो वीडियो बीच में से ही स्किप कर देंगे ना। तो देखो बच्चों, जैसे आपको पता है कि जेई के जो पेपर हैं वो 3 फेजेस में डिवाइड किए गए हैं। जेई मेन जनवरी अटेम्प्ट, जेई मेन अप्रैल अटेम्प्ट और उसके बाद आता है फाइनली जेई एडवांस्ड। तो आज मैं स्पेसिफिकली बात करने वाला हूं 2027 में जो अपने स्टूडेंट्स हैं जो जेई का एग्जाम देने वाले हैं और आज की डेट में जो क्लास 11th में पढ़ रहे हैं। तो बेसिकली इसमें 2 सिनेरियोज बनते हैं। पहला केस ये होता है जब स्टूडेंट जो है काफ़ी डिसिप्लिन्ड है, अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहा है, अब क्लासरूम में जो पढ़ाया जा रहा है घर पे रिवीजन कर रहा है, रिवाइज कर रहा है और साथ ही साथ में नंबर ऑफ क्वेश्चन जो उसको प्रैक्टिस करने होते हैं वो अच्छे से चल रहा है, मतलब एकदम सॉर्टेड है। लेकिन केस नंबर 2 कौन सा है? केस नंबर 2 वो है जब स्टूडेंट जो होता है, जो प्रिपरेशन करनी तो अच्छे से शुरू करी थी लेकिन धीरे धीरे किसी रीज़न से उसके बैकलॉग्स बन गए। फिर उसके बाद बैकलॉग्स बन गए तो वो प्रॉपर अपने जो क्लासेस होती है वो पीछे रह गई। कोर्स क्लासरूम में तो कंप्लीट हो चुका है लेकिन अपने एंड से कुछ भी गेन नहीं किया है, और जब कुछ थ्योरीज अच्छे से नहीं हो पाई है तो क्वेश्चंस की तो बात ही छोड़ देते हैं। या पढ़ाई ना की हो उसने। तो सवाल ये बनता है कि सिनेरियो 2 में जो स्टूडेंट है क्या वो 2027 में जेई का एग्जाम क्लियर कर पाएगा? नहीं। क्यों नहीं कर सकता भाई? अगर वो प्रॉपर प्लानिंग और स्ट्रेटेजी के साथ आगे बढ़ेगा तो बिल्कुल कर लेगा। हैं? पर कैसे? नहीं पता कैसे? मैं बताता हूँ। अब जब यहाँ से स्टूडेंट अपनी प्रिपरेशन शुरू करता है तो उसके सामने क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, हम पहले उसके बारे में बात कर लें। तो जब तुम क्लास 12th में आ जाते हो तो तुम्हारे सामने सिर्फ जेई एग्जाम ही सबसे बड़ा टारगेट नहीं होता, उसके साथ साथ में तुमको प्रिपरेशन करनी पड़ती है बोर्ड एग्जाम्स की, और वो भी एक साथ बैलेंस करते हुए। आपका सबसे पहला एग्जाम जेई मेन सेशन 1 होता है जनवरी में और उसके जस्ट बाद बोर्ड एग्जाम्स। यही वाली गलती सारे स्टूडेंट्स करते हैं। उनको लगता है कि पहले मेंस हो जाएगा फिर बाद में बोर्ड्स आ जाएंगे, लेकिन वो भूल जाते हैं कि बीच में आ जाते हैं प्रैक्टिकल्स। सही बोले तो प्रैक्टिकल्स के बारे में इतनी ज़्यादा बात की नहीं जाती, लेकिन सही बात तो ये भी है कि जेई एग्जाम एक ऐसा एग्जाम है जिसके अंदर आपके हर एक दिन, हर एक घंटा, हर एक सेकंड काफ़ी मैटर करता है। और जब प्रैक्टिकल्स में आपका पूरा का पूरा 1 महीना खिंच जाएगा तो ये 1 महीना आपके रैंक को बहुत पीछे छोड़ सकता है। चलो ठीक है, प्रैक्टिकल जैसे तैसे निकल गए, लेकिन उसके बाद आते हैं बोर्ड एग्जाम्स। और बोर्ड में अगर आपने थोड़ी सी भी मक्कारी दिखाई या थोड़ी सी भी प्रिपरेशन ढीली छोड़ी तो याद है आपको एक 75% का क्राइटेरिया भी होता है, क्योंकि अगर आपके 74.5% भी मार्क्स आए तो जेई एडवांस तो छोड़ ही दो, आपको जेई मेंस में भी आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। सच में? मतलब जेई का सपना सपना ही रह जाएगा? हाँ बिल्कुल। और फाइनली उसके बाद स्टूडेंट जाता है अप्रैल अटेम्प्ट देने के लिए अपनी पूरी शिद्दत, अपनी पूरी एनर्जी के साथ, और इसी वजह से अप्रैल अटेम्प्ट में सबसे ज़्यादा प्रिपरेशन के साथ स्टूडेंट अपना एग्जाम देता है, और जब मेंस और बोर्ड से वो क्वालिफाई हो जाता है तो वो जाता है एडवांस के तरफ। अरे ये सब तो हमें पता है, सिलेक्शन कैसे होगा वो बताओ तुम। अच्छा, अब यहाँ से मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना। मेंस के बेसिकली 2 अटेम्प्ट्स होते हैं, एक जनवरी अटेम्प्ट और एक अप्रैल अटेम्प्ट। जनवरी अटेम्प्ट को मैं बेसिकली काफ़ी इजी अटेम्प्ट मानता हूँ, लेकिन उसके बाद भी स्टूडेंट जो होते हैं अच्छी प्रिपरेशन नहीं करते। रीज़न बिल्कुल प्रॉपर है कि टाइम इतना होता नहीं है, प्रैक्टिस हो नहीं पाती, लेकिन इसी वजह से इसको एग्जाम ऑफ रिजेक्शन भी कहा जाता है। क्योंकि जब कोर्स कंप्लीट हो जाता है उसके बाद स्टूडेंट के लिए जनवरी अटेम्प्ट के लिए बहुत ही लिमिटेड टाइम बचता है, और उसी लिमिटेड टाइम में वो सिर्फ जेई मेन की तैयारी नहीं कर रहा होता है, साथ ही साथ में उसको तैयारी करनी होती है प्रैक्टिकल्स की भी, उसको प्रैक्टिकल फाइल्स बनानी है, साथ साथ में उसके बोर्ड के एग्जाम्स भी आ रहे होते हैं तो बोर्ड्स की भी प्रिपरेशन करने चलती होती है। और इन सभी चीज़ें, इसी सभी झमेलों के बीच में उसकी छूट जाती है प्रिपरेशन जेई मेंस के लिए, और वो प्रॉपर तैयारी के साथ नहीं जा पाता। अच्छा, और दूसरी तरफ देखा जाए तो जो अप्रैल अटेम्प्ट होता है ना, उसमें स्टूडेंट अपने बोर्ड एग्जाम से कंप्लीटली फ्री हो चुका है, तो उसका काम सिर्फ इतना रह गया है कि अपने अप्रैल अटेम्प्ट में एकदम 100% देके पूरी शिद्दत के साथ अपनी तैयारी करे और अपने अप्रैल अटेम्प्ट को निकाले। और इसीलिए अप्रैल अटेम्प्ट को एग्जाम ऑफ सिलेक्शन भी कहा जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि अप्रैल अटेम्प्ट के अंदर हर स्टूडेंट
बहुत अच्छी तरीके से तैयारी कर रहा होता है, तो कंपटीशन का लेवल जो है वो भी बढ़ जाता है। और ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है स्टूडेंट्स के साथ, क्योंकि आप खुद तैयारी कर रहे हो लेकिन आपके साथ साथ सामने वाला स्टूडेंट भी बहुत अच्छी तैयारी कर रहा होता है। अरे तो क्या करें, उसके नोट्स उड़ा दें? नोट्स उड़ाने से कुछ नहीं होगा, जेई का एस्पिरेंट है वो। व्हाट इफ अगर स्टूडेंट जनवरी अटेम्प्ट में ही अच्छे परसेंटाइल ले आए, तो अब होगा क्या कि वो स्टूडेंट अपना पूरा का पूरा फोकस एडवांस की प्रिपरेशन में लगा देगा। अप्रैल अटेम्प्ट देके कंपटीशन में तो बनाना है। हाँ मतलब वो भी एक बात है, लेकिन वो सिर्फ अपनी प्रैक्टिस के लिए दे रहे होंगे, करो या मरो की सिचुएशन में नहीं दे रहे होंगे। कंपटीशन बड़ा है, सभी डिस्ट्रैक्टेड है, और यही तुम्हारा एक एडवांटेज है। अगर आपने जनवरी अटेम्प्ट को अपनी पूरी एनर्जी के साथ, पूरी प्रिपरेशन के साथ अगर दिया, तो आप ये जो रेस चल रही है ना 3-3 एग्जाम्स की, उसमें सबसे आगे निकल जाओगे और आपका सिलेक्शन पक्का है। अरे लेकिन होगा कैसे ये? अर्ली कोर्स कंप्लीशन। देखो सीधी सी बात यह है कि जेई के एग्जाम्स में आने वाले हैं क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करोगे आपको उतना एडवांटेज होगा। और आपकी इसी प्रॉब्लम के लिए मोशन लेकर आ चुका है एंथ्यूज बैच, जो कि आपके रेगुलर बैचेस से काफ़ी जल्दी शुरू होने वाला है। जिस टाइम पे बाकी स्टूडेंट्स जो होते हैं वो अपना कोर्स कर रहे होंगे, आपका कोर्स ऑलरेडी कंप्लीट हो जाएगा और आप अपनी 11th क्लास के रिविजन्स भी कर रहे होंगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे, और बहुत ही आराम से अपने बोर्ड्स को भी बैलेंस कर रहे होंगे। हाँ मतलब टाइम ज़्यादा रहेगा तो अच्छे से प्रैक्टिस हो पाएगी। हाँ बिल्कुल, क्योंकि रिवीजन सही तो प्रिपरेशन सही। और बात करें फीस की, तो इसके अंदर आपको अर्ली फी बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं। तो अगर आप भी टॉप 2% स्टूडेंट्स में काउंट होना चाहते हैं, तो जल्दी से जल्दी अपना कोर्स कंप्लीट कीजिए विद एंथ्यूज बैच। QR कोड को स्कैन कीजिए या नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है उस पर क्लिक कीजिए और अपने जनवरी अटेम्प्ट को ही बनाइए आपके एग्जाम ऑफ सिलेक्शन।